वेलकम बैक। खबरों की शुरुआत करते हैं फिर से और बड़ी खबर राजस्थान से। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी घोषित और भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हो गई है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के स्कूलों में छुट्टी। भरतपुर, दौसा, करौली के स्कूल आज बंद रहेंगे। साथ ही साथ सवाई माधोपुर के स्कूल में 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी दे दी गई है। दरअसल लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बात अगर जयपुर की करें तो देखिए, रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 2.5 इंच बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। घरों में सीवरेज का पानी घुस गया है, कई जगहों पर सड़कें धंस गई है, गलियों में पानी नदी की तरह बहता नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, सड़कें हैं जहां पर गाड़ियां चलती हैं, वहां पर जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी है, घुटनों तक पानी भर चुका है कई जगहों पर। और पानी भर जाने की वजह से कई जगहों पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई जगहों पर जाम की स्थिति हो गई है। कार और बाइक सड़क पर भरे पानी में फंस गई है। लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हो। देखिए तस्वीर, किस तरह से लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। वहां से गाड़ियां जो फंस गई है उन्हें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो जेएलएन मार्ग पर हुई है और यहाँ पर रिकॉर्ड 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार बारिश का दौर जारी, हालात बेहद खराब है, घरों में पानी घुस चुका है और देखिए बारिश के चलते स्कूलों की भी छुट्टी की घोषणा कर दी और अखबारों में भी इसका जिक्र है क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है। ऐसे में मैदान से लेकर पहाड़ों तक मॉनसून मेहरबान नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में झमाझम बारिश लगातार हो रही है। उत्तराखंड के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, सड़कें बंद है। हिमाचल में भी सड़क सैकड़ों मार्गों से संपर्क टूट चुका है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहा है पहाड़ों पर और ऐसे में अपने आप एक बड़ी समस्या बन जाता है लैंडस्लाइड, क्योंकि मलबा सड़कों पर आ जाता है। कई यात्री ऐसे में फंस जाते हैं। आपको याद होगा केदारनाथ पैदल मार्ग पर इसके पहले भी कितनी संख्या में जो यात्री थी वो फंस गए थे। काफी मुश्किलों के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। हजारों की संख्या में यात्री वहां पर फंस गए थे और ऐसे में अभी भी 15 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश लगातार हो रही है और उसके चलते रोजमर्रा की जरूरतें भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। मवेशियों को खासा इसमें परेशानी हो रही है, उनके जो रहने के स्थान है वहां पर पानी भर गया है, चारा उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो कुल मिलाकर हर किसी को बहुत ज्यादा परेशान अब ये मानसून करने लगा है और वाहनों की रफ्तार थम गई है क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। हिमाचल में बहुत ज्यादा नुकसान राज्य को अब तक हो चुका है, कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है क्योंकि सड़कें वहां पर पूरे तरीके से खराब हो गई हैं। बिहार की बात करें, एक के बाद एक पुल वहां पर ध्वस्त हो रहे हैं, वहां पर भी मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और फिलहाल अभी कुछ दिन तक कुछ यही हालात रहने की संभावना है। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, केदारनाथ का जिक्र आप कर रही थी पलक, और केदारनाथ पैदल मार्ग एक बार फिर से वहां पर जो आवाजाही है वो ठप हो चुका है क्योंकि वहां पर भूस्खलन हुआ है और चारधाम को जोड़ने वाली प्रमुख हाईवे जगह जगह बाधित हो गई है। टिहरी के गांव में मकानों में दरारें पड़ने से 35 परिवारों को घर भी अपना छोड़ना पड़ रहा है। तो देखिए, ये मौसम की मार है, किस तरीके के हालात वहां पर लगातार बन रहे हैं। तो ऐसे में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड की जानकारी मिल रही है। सड़क पर पहाड़ से मलबा आकर गिर गया और ऐसे में पंजाब में भी बारिश हो रही है। मतलब कहने का यह है कि देश भर के अलग अलग राज्य में बारिश इस वक्त हो रही है। और देखिए, दैनिक भास्कर मेरे पास से हेडलाइन दी गई है कि मंदाकिनी में भूस्खलन से झील बनी, हरिद्वार ऋषिकेश में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तराखंड की अगर बात करें तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया, जिसके बाद वहां पर तबाही की तस्वीरें नजर आई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली हेलीपैड के सामने रविवार दोपहर नदी के पार पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिससे मंदाकिनी नदी में झील बन गई। हालांकि शाम तक झील से पानी निकलना शुरू हो गया, लेकिन मंदाकिनी नदी का जलस्तर पहले से कम है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने ये बताया कि गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने ये भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नदी की तरफ ना जाए। हरिद्वार ऋषिकेश में अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शनिवार शाम से ही लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिस कारण देहरादून, इसके अलावा रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। ऋषिकेश की अगर बात करें, ऋषिकेश में चेतावनी रेखा के करीब बह रही है गंगा, यानी कि खतरे के निशान की बात यहां पर की जा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों में लगातार हो रही जबरदस्त बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी चेतावनी रेखा को छूकर बह रही है, क्रॉस इसको कर रही है और ऐसे में प्रशासन ने इस कारण फिलहाल 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालु को
इतिहास के साथ चलते मौसम का पूर्वानुमान का भी ध्यान रखने की अपील की है कि यहाँ पर जिस तरीके के हालात पहले बने हैं उसको आप देखें, पहाड़ दरक जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, संपर्क टूट जाता है, सड़कों पर मलबा आ जाता है, आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से खराब हो जाता है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप पहाड़ों की ओर मत आइए, नदियों के किनारे तो बिल्कुल भी मत जाइए। बाकायदा अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। तो पूरे उत्तर भारत में कुछ इसी तरह के हालात बने हुए, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, या फिर राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, और वहीं पंजाब भी। हर जगह बारिश बाढ़ से हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। उधर पंजाब की बात करें, यहाँ सैलाब में तिनके की तरह एक इनोवा कार बह गई। कार में सवार 9 लोगों की मौत हो गई है, 2 लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे के वक्त कार में 11 लोग सवार थे। सभी लोग हिमाचल के ऊना जिले के निवासी थे। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है। बाढ़ बारिश की वजह से किस तरह के हालात हैं और इसी बात का जिक्र है अखबार के अंदर भी। और लिखा है कि पंजाब के होशियारपुर जिले में माहिलपुर के पास 11 यात्रियों को लेकर जा रही इनोवा कार उफान मार रहे एक खड्डे में बह गई, जहां रविवार सुबह जो हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 8 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि एक युवक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जानकारी ये सामने आ रही है कि इनोवा सवार लोग हिमाचल प्रदेश के ऊना से नवा शहर के गांव मेहरोवाल में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी बीच यह हादसा हो गया। आसपास खड़े लोगों ने इनोवा चालक को आवाज लगाई, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और इनोवा को करीब 7 फीट गहरे खड्ड के पार ले जाने लगा। इस दौरान इनोवा डूब गई। एक दंपति और उसके बेटे की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरा पुत्र किसी तरह से बच गया। मृतकों में एक महिला, उसका बेटा, युवक और उसकी 2 बहनें भी शामिल है। चालक भी डूब गया है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है पंजाब में। बढ़ते खबरों में आगे बात अब राजस्थान की करते हैं, जहां राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत की खबर है। बाकी बच्चों की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। तो देखिए, जो लापता बच्चे हैं उन्हें लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब तक उनका कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। दर्दनाक हादसा राजस्थान के भरतपुर में, जहां पोखर में डूबने से 6 बच्चों की जान चली गई है। कुछ और भी बच्चे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश जो है गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। जरा ये तस्वीर देखिए किस तरह से इस हादसे के बाद वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जो बच्चे इसमें अपनी जान गंवा दिए, पोखर में डूबने से जिनकी जान चली गई, ग्रामीण उन्हें देखिए किस तरह से वहां से निकालते नजर आ रहे हैं। तो इस खबर के सामने आने के बाद परिवार वालों के रो रो कर बुरा हाल है। और राजस्थान के भरतपुर में ये दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 6 बच्चों की पोखर में डूबने से जान चली गई और बाकी के बच्चे जो अभी भी लापता हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। गोताखोरों को फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। देखिए अब कैसे आफत बन चुकी है बारिश, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में अब तक बाढ़ से 20 से ज्यादा मौत हो चुकी है। करौली में 12 घंटे में रिकॉर्ड 15 इंच बारिश हुई है। दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। करौली में सड़कें, यहाँ नदियां बन चुकी है। नाव से 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो स्थिति आप देखिए कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है राजस्थान की। अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे आफत का कहर ये बारिश बनकर टूट रही है। 20 से ज्यादा लोगों की अब तक राजस्थान में मौत हो चुकी है। अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसा ही आंकड़ा सामने आ रहा है मौत का। दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। कहीं पर पानी के चलते जलभराव हो गया है। तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के जो किसान हैं उनके खेतों में पानी भर गया है। फसलें, खड़ी फसलें पूरे तरीके से बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान हर तरीके से झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, हर तरफ से आप कह सकते हैं कि मौसम की मार पड़ रही है। किसान परेशान हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हर तरफ से बर्बादी बर्बादी। बारिश ऐसा लग रहा है कि लेकर आ रही है। भले ही गर्मी से आम लोगों को ज़रूर राहत मिली है, लेकिन अब ये बारिश मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते बात पटना की करेंगे। दरअसल विधायक के आवास का क्या हाल है आपको बताते हैं। तेज प्रताप के आवास में पानी घुस गया है। तेज प्रताप ने अपने आवास का बकायदा वीडियो शेयर किया। ये देखिए, ये तो हालात वहाँ के विधायक के अगर घर के हैं तो आप सोचिए आम जनता किस तरीके से और कैसे वहाँ पर रह रही होगी।
देखिए हाथ में डंडा भी है तेज प्रताप के, और वो जो डंडा है वो पानी में भी डूबा हुआ नजर आ रहा है और अच्छी खासी उनकी हाइट है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से वो बच कर संभल कर आगे चल रहे हैं। लेकिन ये पानी हर तरफ भरा हुआ है, जो अपने आप में बताता है कि कितने खस्ता हालात बिहार के हैं। अच्छा प्रीति, इस दौरान उन्होंने कैप्शन भी दिया है कि ये नज़ारा किसी पोखर या तालाब का नहीं है बल्कि मेरे सरकारी आवास का है। विधायकों के आवास की ऐसी स्थिति है तो जरा सोचिए आम जनता के कैसे हालात होंगे। एक और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 2 पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट ये जो आपकी तस्वीर, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है, और एक और उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे रहने के लिए जो सरकारी आवास दिया गया उसका हाल आप देखिए, कुछ ही घंटे की बारिश में स्थिति दयनीय बन चुकी है। विधायक के आवास का ये हाल है तो जनता के कैसे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। ये उनकी तरफ से कैप्शन इस वीडियो का दिया गया है। और देखिए कोई पहली दफा इस तरह की तस्वीर बिहार से सामने नहीं आई। आपको याद होगा दिवंगत सुशील मोदी के आवास की पहले किस तरह से तस्वीर सामने आती थी। वो डेप्यूटी सीएम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पूरा घर पानी में डूबा हुआ था और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि आखिर यहाँ पर जो पानी निकासी का सिस्टम है उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ हालात इसी तरह के हरियाणा में भी है। हरियाणा की बात करें, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश से जगह जगह पर पेड़ भी गिर गए हैं। कई इलाकों में घंटों का पावर कट गया है। इस तरह के हालात है और करीब 15 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पानी घुस गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 15 ऐसे गांव हैं जो इस वक्त हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। हिमाचल में बादल फटने और पहाड़ों से आए पानी की वजह से हरियाणा के ये वो गांव हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। उधर आप गुरुग्राम की भी बात करें तो यहाँ पर भी हालात किस तरह के हैं वो आप देख सकते हैं। कई जगहों पर पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न नजर आ रही है और पूरी तरह से तालाब में तब्दील हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसी बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जो लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, ट्रैफिक का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात इस वक्त हरियाणा के कई जिलों में बने हुए हैं। खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं और सबसे ज्यादा 15 गांव बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं इन हालातों की वजह से। लेकिन सवाल हमेशा से यही उठता है कि जब आप बात करते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है तो वो आखिरकार कहां पर तैयारियां दिखती हैं, वो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां भी कितनी रही होंगी प्रशासन की तरफ से मौसम के मिजाज को देखते हुए। क्योंकि ये पहली बार इस तरह की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। हर बार जब भी बारिश होती है, मानसून आता है, तो पहली बारिश में हमेशा से ये होता रहा है कि जो दावे हैं, वादे हैं, वो सभी इसी तरह से पानी में ही बहते हुए नजर आते हैं। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा की तस्वीर आपने देखी कि भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति, और ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात अब हिमाचल की करेंगे, जहां हिमाचल के मंडी में खौफनाक लैंडस्लाइड और पेट्रोल पंप पर गिरा पहाड़ का मलबा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर हैं वो गिरते नजर आ रहे हैं। तो खौफनाक लैंडस्लाइड की ये तस्वीर, हिमाचल के मंडी में खौफनाक लैंडस्लाइड और मलबा गिरने की वजह से यातायात यहाँ पर बाधित हो गया है। लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए तस्वीर, वहां से गाड़ियां गुजर रही है, एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर ही ये मलबा गिरा है। बड़े बड़े जो बोल्डर पत्थर है वो गिरा। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 288 सड़कें बंद की गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से भारी बारिश के कारण भूस्खलनों और अचानक आई बाढ़ के कारण 288 सड़कें बंद हो गई है। और पूह और कौरिक के बीच अचानक आई बाढ़ और नेकुल सरीन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भूस्खलन के बाद किन्नौर का राजधानी शिमला से संपर्क टूट गया है। तो देखिए लगातार जो खबरें और तस्वीर आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक खौफनाक तस्वीर है, खौफ से भरती तस्वीर है। लैंडस्लाइड होता है और अचानक से जो बड़े बड़े बोल्डर है, पत्थर है, वो आकर गिरते हैं और पेट्रोल पंप पर ये पहाड़ का मलबा गिर गया हिमाचल में।